महारानी स्वर्ण प्रभा। मेरी अपनी टांग ने मुझे फंसा दिया मालिक। बाहर असली तमाशा चल रहा है और मैं अब फंसा पड़ा हूं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। बेवकूफ मकड़ी! मुझे देखना था कि निकी में स्वर्ण प्रभा की पावर जागृत हो रही है या नहीं। मैंने तुमसे झूठा वादा नहीं किया था। मैं तुम्हें वापस जिंदा जरूर कराऊंगी, जरूर। मालिक, 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 मैं आरोही। आप मुझे जानते होंगे ना मालिक। मैं प्रतीक की विधवा हूँ। मालिक, मेरे प्रतीक की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये बगावत निक्की ने की थी। ये सब कुछ किया धरा निक्की का था मालिक। मेरे पति को सजा क्यों? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे प्रतीक को मुझे वापस लौटा दीजिए। उसकी जान वापस लौटा दीजिए, मेरे सुहाग को वापस लौटा दीजिए। प्लीज मालिक, प्लीज प्लीज मालिक, प्लीज प्लीज मालिक, मालिक। मम्मी जी। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। आरोही के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये अपने होश में नहीं है, इसीलिए वो आपके रास्ते में चली आई। माफ कर दीजिए। बहुत हुआ ये फैमिली ड्रामा। तुम्हारे मालिक का मूड पहले से खराब है। जस्ट गो अवे। चले जाओ। माफ कर दीजिए मालिक। मम्मी जी, मम्मी जी, आप बीच में क्यों आई? मैं पागल हो गई हो क्या? होश में आओ आरोही, होश में। क्या करने गई थी मालिक के सामने तुम? क्या क्यों गई थी वहां? मेरा प्रतीक, मेरा प्रतीक मम्मी जी। मैं चाहती थी कि मालिक मुझे भी मार डाले, बस इसीलिए मैं उनके सामने जाके खड़ी हो गई। मैं प्रतीक की तरह कैसे जीऊंगी मम्मी? मैं कैसे जीऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। क्या किया निक्की? हम सबने मिलकर शैतानी रस्में निभाने के लिए गुहार की तुमसे, मिन्नतें की तुमसे,
लेकिन तुमने शैतानी रस्में नहीं निभाई। लेकिन आज अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तुम शैतानी रस्मों को निभा रही हो। हमारा बड़ा बेटा प्रतीक, उसको कहाँ गई तुम? महाराज को अपाहिज बना दिया तुमने। और अब हमारा बेटा पीयूष न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, हमें कुछ नहीं पता। भली गई। भली कही, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कितने सांपों ने काटा है इसे, लेकिन ये अब भी जिंदा है। ये तो हम में से भी कोई नहीं है, एक आम इंसान है, तो फिर कैसे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जिंदा नहीं है। अगर ये जिंदा होता तो अपनी आंखें खोलता। मर चुका है ये। ले चलो इसे। महारानी स्वर्णप्रभा, मैं आपका दास। महारानी स्वर्णप्रभा, क्या ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। क्या मुझे स्वर्णप्रभा कहकर बुलाना, मुझ में उसकी शक्ति का जाग जाना, ये सब प्रूफ है कि स्वर्णप्रभा आ रही है। मैं जानता था कि आप आएंगी महारानी। आज्ञा कीजिए महान जादूगरनी महारानी। स्वर्णप्रभा के लिए क्या कर सकता है ये नरभक्षी? केश, मुझे तुम्हारे केश चाहिए एक शैतानी रस्मों को पूरा करने के लिए। क्या तुम प्लीज मुझे अपने केश दे सकते हो? स्वर्णप्रभा यहाँ मेरे केश लेने आई है। केश, महारानी स्वर्णप्रभा की, महारानी स्वर्णप्रभा की, महारानी स्वर्णप्रभा की। ये लोग इस बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? स्वर्णप्रभा के लिए। महारानी स्वर्णप्रभा की जय। 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 नरभक्षी का केश। जब नरभक्षी के केश तुम्हारे हाथों लग जाए तो पलटना और तुरंत भागना, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। तो उसके बाद वो केश मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे और रस्म अधूरी रह जाएगी। अब से 24 घंटे मतलब कल शाम का सूरज ढलने तक मुझे भूरनगढ़ वापस पहुंचना होगा। अब वक्त आ गया है अपने फैमिली को एक साथ लाने का और मालिक को एक बार फिर से स्वर्णप्रभा से मिलवाने का।
महारानी स्वर्ण प्रभा, आपने मुझे मुक्ति दे दी। आपने हमें मुक्त कर दिया महारानी। मैंने? देखो महारानी ने हमें मुक्त कर दिया, हम मुक्त हो गए। निकी तेरे पास वक्त बहुत कम है, हरी अप। मंजार, निकले यहाँ से, वरना मालिक मकड़ी जाति का नामो निशान मिटा देंगे। कितना आसान होता है मकड़ी बन के रहना। इंसान का रूप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मरता क्या नहीं करता। स्वर्ण प्रभा को देख पाने का सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल गया। I'm not sure whether वो आई थी या नहीं, but no worries, कभी ना कभी तो वो आएगी और जरूर पकड़ी जाएगी। After all, उसके पीछे अकाल शत्रु है और आगे मालिक। आखिर जाएगी तो जाएगी कहां? तेरे खून की बू यहाँ है तो फिर तू कहाँ है पीयूष? कहाँ है तू? हे महादेवी, हम नाग तुझे बुलाते हैं, आ और हमारी उलझन सुलझा देवी। ये भक्त तुझे बुला रहे हैं देवी। आ देवी आ, आ देवी आ, आ देवी आ, आ देवी आ। ये नाग नहीं है, फिर ये यहाँ आया कैसे? हमारे सांपों के काटने के बाद भी ये मरा नहीं, तो इसे आपके पास लिया देवी। पहले नहीं मरा तो अब विसर्पी मार डालेगी इसे। विसर्पी, जिसके जहर का तोड़ पूरे संसार में कहीं नहीं।
देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। देखो महारानी ने श्राप मुक्त कर दिया। देखो। ये मेरी टोली है महारानी, और मैं इस टोली का सरदार। हजारों साल पहले आप हमारी महारानी थी। हम आपके राज में बहुत खुश रहते थे, लेकिन क्या? हमारा इलाका आपकी राजधानी से बहुत दूर था, अकाल शत्रु की राजधानी के बिल्कुल पास। उसके आतंक से मैं खुद को बचाने के लिए मैं कुछ ऐसा कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुमने अपनी आत्मा महाशैतान के नाम की है। अब महाशैतान भी तुम्हें कुछ देता है, एक ऐसी शक्ति जिससे हर इंसान घबराएगा। अब कोई भी तुम्हारे और तुम्हारी टोली के करीब नहीं आएगा। अब तुम बदल जाओगे और आज से तुम नरभक्षी बन जाओगे। नरभक्षी। महाशैतान ने अपनी सारी शैतानी शक्ति मेरे केशों में डाल दी, जिससे कि मैं नरभक्षी बन गया। मेरी पूरी टोली इंसानों को मार के खाने लगी। तुम लोगों ने लोगों को खाया, और उन लोगों का क्या जिनके हाथों को पैरों को बस काट कर मरने के लिए फेंक दिया? महाशैतान ने अपनी शैतानी शक्ति भर दी थी हम में। हम क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्या? फिर आप आई। स्वर्णप्रभा यहाँ आई थी? हाँ, और आपने हमसे ये वादा किया था कि आप जब भी इस धरती पर अगला जन्म लेंगी, आप हमें शैतानी श्राप से मुक्त कराने फिर यहाँ पर आएंगी। और आपने अपना वचन पूरा किया। आपने हम सबको श्राप से मुक्त करा दिया। तुम लोगों को तो जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उन बेचारों का क्या जो तुम्हारे वजह से वहां पर घायल होकर तड़प रहे हैं? हम उनका उपचार करेंगे और उन्हें यहाँ से जाने भी देंगे। मैं आपको वचन देता हूं। क्या देख रहा है मंजाल? क्या हो रहा है? पता लगाना पड़ेगा, और मालिक जान से मार देगा। ये केश, अगर ये केश किसी को मिल जाए तो वो उसके किस काम की? जिसके भी हाथ में ये केश होंगे उसकी नरभक्षी शक्ति जाग जाएगी और उसका खून तेजाब हो जाएगा। और किसी ने उसे मारने की कोशिश की, उसे मारने वाला भी मारा जाएगा। इसलिए मालिक नरभक्षी की केश चाहता है ताकि वो उसकी ताकत प्राप्त कर पाए। कदम, तुम देख रहे हो ना पीयूष, मालिक की ये दूसरी शैतानी रस्म भी पूरी कर ली मैंने, और मालिक की मौत उसके एक कदम और करीब आ गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रास्ता भी आसान नहीं होगा, बट आई नो कि तुम भी हार नहीं मानोगे।